हेलो गाइस, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने चैनल का इंट्रो। आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सारी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड साइंस की सारी आपको क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। लॉकडाउन में इसका फायदा उठाइए, अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए ताकि घर बैठे इस कोविड में आपको कहीं बाहर ट्यूशन पे ना जाना पड़े और आपको घर बैठे केवल यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन मिल सके। आपको सिंपल क्या करना है, यूट्यूब में जाके क्लासेस बाय शैली लिखना है और वहां पर मेरे चैनल पे जाके आपको ये अमेजिंग वीडियोस मिल सकती हैं। फुली डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये वीडियो मिल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे रहकर खूब अच्छे से बस पढ़ते रहिए और चैनल को नीचे रेड बटन जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपके पास आ जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो ये था हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन। तो आज हम जो लेके आए हैं, चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं अपना हिस्ट्री का है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो आज हमने लिया है, फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट किया है हमने। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, चलिए इन टर्म को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है, उसमें इंट्रो है कि व्हाट इज हिस्ट्री। अब आपको क्लास 5 से, जब आपके पास ईवीएस थी, उसमें आपके पास ना तो साइंस ना ही एसएसटी थी, लेकिन क्लास 6 में जैसे ही आपने मूव किया है तो आपको साइंस अलग हो गई है, एसएसटी आपकी अलग हो गई है। तो इसमें आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले चैप्टर में जो एसएसटी है आपका, उसके पहले चैप्टर में आपको इंट्रो बताया हुआ है कि आपकी 3 जो कैटेगरी डिवाइड हुई है एसएसटी की, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। हिस्ट्री में आपको अपना सारा पास्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी पास्ट में जितनी भी इंसिडेंट हुए हैं, जितनी घटनाएं हुई हैं, वो सारा आप अभी तक का किसमें पढ़ेंगे, हिस्ट्री में। पॉलिटी में आपके जितने भी पॉलिटिशियन के बारे में जानकारियां, हमारा कंट्री कैसे चलती है, हमारी कंट्री ने हमें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, हमारी क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हम देश के लिए किस तरीके से, हमारा जो देश का जो चला रहे हैं वो कौन है प्रेसिडेंट, उनकी क्या पावर्स हैं, ये सब चीजें हमें पॉलिटी में पढ़ने को मिलेंगी। ज्योग्राफी में हमें अपने इंडिया के कितने माउंटेन्स हैं, क्या रिवर्स हैं, हमें क्या क्लाइमेट है, हमारा क्या हिल्स हैं, इन सब के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। तो ये था आपका एसएसटी का 3 कैटेगरीज जो मैंने बताई, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो आज हम अपना सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, किसका, हिस्ट्री का। हिस्ट्री का सबसे पहले हिस्ट्री में आपको इंट्रो दे रखा है बच्चों, जो इंट्रो बताएगा आपको कि हिस्ट्री है क्या, कि आपको क्यों हिस्ट्री पढ़नी है, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले व्हाट का मतलब क्या, वेयर मीन्स कहां पर, उसके बाद हाउ कैसे, और कब, ये सब कि कब कहां कैसे हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे अपना हिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, सबसे पहले हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लास 6 में हमें सबसे पहले ये जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में ही नॉलेज होनी चाहिए कि वो है क्या। तो हिस्ट्री क्या है, एक रिकॉर्ड है। ठीक है, किस चीज का रिकॉर्ड है, जो इवेंट का मतलब होता है जो घटनाएं, जो इंसिडेंट हो चुके हैं। ठीक है, कब, हमारे पास्ट पता है आपको, जो हमारा समय बीत चुका है, जो पास्ट में जितने भी हमारे इंसिडेंट्स हुए हैं उसका एक रिकॉर्ड रखना, दैट इज कॉल्ड द हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री लिया कैसे है बच्चों, देखते हैं। हिस्ट्री हैज कम फ्रॉम, कौन से वर्ड से लिया है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, नोट्स आप पेन पेंसिल अपना और कॉपी लेके बैठा करिए, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ। हिस्ट्री वर्ड कहां से लिया है हमें पता होना चाहिए, दैट टेक फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एक कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, इसी तरीके से ग्रीक लैंग्वेज है जहां से ये हिस्ट्री वर्ड लिया है, जिसका कौन सा वर्ड से लिया है, हिस्टोरिया। ठीक है, कौन सा वर्ड है, हिस्टोरिया से हिस्ट्री लिया है, जिसका मतलब ही क्या होता है, इंक्वायरी करना। ठीक है, और नॉलेज गेन करना या फिर इन्वेस्टिगेशन करना। तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री कहाँ से लिया है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका से हिस्ट्री बना है, जिसका मतलब ही क्या होता है, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, नॉलेज गेन करना, किसके बारे में, आवर पास्ट के बारे में, जो बीत चुका है उसके बारे में। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई वी स्टडी, लेकिन हमने कर तो लिया, लेकिन हम स्टडी इतना जरूरी क्यों है, ये हिस्ट्री पढ़ना हम क्यों पढ़ रहे हैं,
कि जो पीछे हो चुका है आप सोचोगे हमारा क्या मतलब है यार, हम तो पीछे हो चुका है वो सब कुछ, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्यों जरूरी है वो हमें, ठीक है। तो वो देखते हैं हम। वी स्टडी हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड, ताकि हमें पता चल चुके कि जो हमारा ये अब इवोल्यूशन हुआ है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। जैसे कई बार हम लोग सोचने लगते हैं यार ये अर्थ है जहां पर हम रह रहे हैं, इस अर्थ पे कैसे क्या हुआ होगा। कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये लाइफ कैसे पॉसिबल हुई होगी, कहाँ से आई होगी, क्या क्या हमसे पहले कौन रहा होगा। तो इन सब हमारे जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अराइज होते हैं, ताकि उन क्वेश्चंस का हमें आंसर मिल सके। सो दैट्स व्हाई वी स्टडी द हिस्ट्री, ठीक है। हाउ, और किस तरीके से हुआ वो जैसे मैंने आपको बताया। एंड व्हाट हैपन इन आवर पास्ट विल टेल अस आवर प्रेजेंट, जिससे हम अपने प्रेजेंट का अंदाजा लगाते हैं। हम पूछ लेते हैं कि दादी से पूछते हैं हम कई बार के दादी आपके पहले जमाने में कैसे खाना बनता था, चूल्हे पे बनाते थे, बट नाउ ए डेज क्या हो गया, आपकी गैस आनी शुरू हो गई है। लेकिन चूल्हे से लेके गैस तक का किस तरीके से वो गैस निकली है, गैस को फिर सिलेंडर्स में भरा गया है, फिर उनको घरों में पहुंचाया गया है, ठीक है। पहले पानी कहाँ से मिलता था हमें, वेल से, कुओं से मिलता था या रिवर से मिलता था, बट नाउ ए डेज हमें पानी अपनी टैप में मिल जाता है। तो ये पूरी जो जर्नी है हमारे पास से लेके वो किस तरीके यहाँ तक जो इवोल्यूशन हुआ है, इसके बारे में जानकारी रखना ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। इन हिस्ट्री वी स्टडी नॉट बट मैनी पास्ट, एक चीज के बारे में स्टडी नहीं करते हम कि केवल पानी के बारे में, केवल अर्थ के बारे में ही स्टडी कर लिया। ये भी चीज करते हैं कि हमसे पहले कौन लोग रहते थे यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके का वो खाना खाते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे, कि वो अपने जीवन के लिए, जैसे हमारे पापा हैं, मम्मी है आपके जॉब पे जाती, तो पहले वो उनका क्या ऑक्यूपेशन होता था, वो क्या काम होता था जिसे वो करते थे, इन सब के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइव ऑफ हर्डर, हर्डर क्या होते हैं, जो इधर उधर घूमते हैं, फार्मर्स की, ठीक है, किसान जो है पहले खेती करते थे। किंग एंड क्वीन, वहां के पिछले राजा रानी अगर हैं तो वो किस तरीके से रहते थे बच्चों। अब हमने इस सबको जानने के लिए हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए कि हिस्ट्री क्या है, किस वर्ड से लिया है, ग्रीक वर्ड से लिया है, जिसका मतलब ही इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होता है। क्यों करते हैं, ताकि हमें अपने पास्ट के बारे में, कि हमारे ये जो लाइफ है या हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीज जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है, आई। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारा आता है प्लेस ऑफ द अर्लियर सेटलमेंट्स एंड ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे क्या आता है बच्चों, ये पहले के जो लोग थे, ठीक है, वो किस तरीके से कहाँ कहाँ रहते थे और अपने जीवन के लिए, ठीक है, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए क्या उनका ऑक्यूपेशन होता था। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, ठीक है। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, काम करना, ठीक है। जैसे हमारे पापा क्या है, मम्मी क्या है, टीचर है, हाउसवाइफ है, तो वो हमारा क्या है, ऑक्यूपेशन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो एविडेंस हमने देखा गया रिवर नर्मदा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, नर्मदा है। वहां के जो लोग होते थे वो क्या काम करते थे, स्किल गैदर्स। स्किल गैदर्स क्या होते हैं बेटा, जो चीजों को कलेक्ट करके रखते हैं, मतलब इधर उधर से मूव करके चीजों को कलेक्ट करते हैं और उन्हीं से अपना पूरा जीवन जो है वो लिवलीहुड चलाते हैं। क्लियर है आपको, इसका मतलब पता होना चाहिए। स्किल गैदर का मतलब कि अपनी स्किल से, मतलब जो हुनर था उनसे चीजों को कलेक्ट करके अपने पास रखते थे और अपना जीवन चलाते थे। दूसरा है, पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले रिवर पे, नर्मदा पे जो लोग रहते थे वहां के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, दे आर स्किल गैदर्स, मतलब इकट्ठी करते थे चीजों को। नेक्स्ट है सुलेमान एंड द किर्थर हिल्स। ये जो पहाड़ियां थी सुलेमान की, ये कहां पर थी, नॉर्थ वेस्ट में। आपको डायरेक्शन आई थिंक पता होगा, नॉर्थ वेस्ट कहां पर होगा, ये देखिए आप मैप जब शो करेंगे तो दिस इज नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है हमारा साउथ, दिस इज राइट हैंड साइड पे क्या होता है बेटा, ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट हमारा। अब ये क्या कह रहा है, आप ये तो हमारी डायरेक्शंस हैं, लेकिन हमारी कुछ सब डायरेक्शंस भी होती हैं, एज यू नो, आपने पढ़ा होगा क्लास 5 में, ठीक है। तो दीज आर द सब डायरेक्शन, जो मेन होती हैं हमारी वो 4 होती हैं, और 4 ही हमारी क्या होती है, सब डायरेक्शनल होती हैं। ये देखिए जो नॉर्थ और वेस्ट का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये किसका है, साउथ वेस्ट के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, ठीक है। ये ईस्ट और साउथ का है, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। समझ में आ गया आपको, और ये क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो ये कौन सा कह रहा है, देखो सुलेमान, अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो सुलेमान और किर्थर हिल है वो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में है।
ठीक है। अब यहाँ पर जो जो स्टेट हैं वो आपको अपने मैप में करनी है, जैसे आपने ईवीएस में मैप किया होगा, अपने कैपिटल और स्टेट्स किए थे, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले क्या कौन कौन से हमारे स्टेट्स आते हैं और उनकी क्या क्या कैपिटल्स है, ये आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, ठीक है बेटा, कुछ तो काम करेंगे ना आप ताकि रिविजन हो जाए। यहाँ के जो लोग थे, द मैन एंड वुमेन फर्स्ट बिगेन टू क्रॉप, यहाँ के लोगों ने, आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, नोट्स बनाइए, आप पेंसिल रखिए और उसमें लिखिए सबसे पहले यहाँ के लोगों ने क्रॉप को क्या किया था, ग्रो किया था। और कौन सी क्रॉप थी बच्चों, दैट इज व्हीट एंड बार्ले। आपसे पूछा जा सकता है द फर्स्ट क्रॉप, नेम द फर्स्ट क्रॉप दैट ग्रो द प्रीवियस और पास्ट पर्सन, तो कौन सी थी बेटा, व्हीट और बार्ले, और लगभग कितने साल पहले, 8000 ईयर अगो। नाउ दे ऑल्सो बिगिन, और उन्होंने क्या शुरू किया था, एनिमल्स की रेयरिंग करना होता है, पालना, जानवरों को पालना। कौन कौन से थे, शिप, गॉट एंड कैटल। कैटल आपको पता है, और भी जो उनको जरूरत के रिलेटेड होंगे जानवर, उनको वो रियर करते थे। शिप से क्या करते होंगे, उनसे क्या है, अपना जो उनके हेयर्स होते हैं, उनके हेयर से क्या है, अपनी वूल वगैरह बनाते हैं ठंड के लिए, गॉड से मिल्क वगैरह ले लेते होंगे। और भी कैटल्स हैं जो उनको मूव करने में हेल्प करते हुए उनको वो रियर करते थे। नाउ नेक्स्ट वन गार्गो हिल है, नॉर्थ ईस्ट में। गार्गो हिल आपको पता है इधर होंगी, फिर नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, समझ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में। एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, अब धीरे धीरे वहां भी एग्रीकल्चर जब इधर डेवलप हुआ तो यहाँ पे भी डेवलप होना शुरू हो गया। अब क्या है, विंध्यास। अब देखो विंध्यास कहाँ पर है, सेंट्रल में, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है सेंट्रल स्टेट हमारा कौन सा है इंडिया का, दैट इज मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, हमें पता होना चाहिए एमपी। एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, और फिर यहाँ पर भी पहले वेस्ट में हुआ, आपसे पता होना चाहिए, पहले नॉर्थ वेस्ट में, फिर नॉर्थ ईस्ट में, देन सेंट्रल पार्ट कहाँ था विंध्यास का, वहां पर ये शुरू हुआ। नाउ आगे चलते हैं, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अब आपसे ऑक्यूपेशन पूछ लिया जाए कि क्या था। सबसे पहले हमने पढ़ा था वहां पे स्किल गैदर्स थे कि जो फूड को इकट्ठा करते थे, ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। और हंटर, शिकारी थे, या फिर पशुओं को मारकर, ये जो जानवर होते थे उनका शिकार कर कर हंटिंग करते थे, ताकि उनके जो फ्लैश होता था, उनका मांस, उसको वो ईट करते थे। उसके बाद लेटर, बाद में, दे बिगन रियरिंग एनिमल्स, उन्होंने एनिमल को पालना शुरू किया, जो हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, इसको अंडरलाइन करके नोट्स में बना लीजिए। आफ्टर सेटलिंग इन विलेज, अब क्या है, अब 50 या 60 बंदे एक साथ रहने लग गए, तो उसी को क्या बोल दिया, अब विलेज बन गया, ठीक है। दे स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप, अब वहां पर उन्होंने क्रॉप भी ग्रो कर दिए थे, कौन से, राइस और वीट। हमने देख लिया था यहाँ पे कौन सी थी सबसे पहले, वीट और बार्ले, और अब उन्होंने राइस भी क्या है, ग्रो करना शुरू कर दिया था। अब स्टोरी ऑफ सेटलमेंट, अब यहाँ तक वो ये सब चीज सीख गए। अब जब सीख गए ये सब करना, उन्होंने कहा कि जब हम अब एनिमल्स को रियर कर रहे हैं, क्रॉपिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे आ गए हैं, एनिमल्स हमारे पास हैं ही, तो क्यों ना अब हम यहीं पे सेटल होना शुरू कर दें, ठीक है। तो उन्होंने सेटल का प्लान बनाया बच्चों, एंड दे सेटल इन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। इंडस बैंक क्या है, इंडस रिवर क्या है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। जो रिवर होती है ना बच्चों, रिवर के आसपास ही क्यों वो सेटल हुए, कि जो रिवर के जो आसपास का जो प्लेन एरिया होता है ना, मैदानी भाग, दैट इज वेरी फर्टाइल फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल वहां पे जो लैंड है वो होती है, और उनकी इजीली जो क्रॉप है वहां पे ग्रो कर जाती है, इसलिए रिवर के आसपास उन्होंने सेटल हुए, और अपनी टेरिटरीज का मतलब अपने बहुत बड़े बड़े मतलब वहीं पर गांव और नगर बसा लिए, लगभग कितने साल पहले, 4700 ईयर्स एगो। अब क्या हुआ, अबाउट 2500 ईयर एगो सिटीज और ऑल्सो डेवलप। अब आपको पता चल गया, जब धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर पे आ गए, एनिमल्स को रियर करना शुरू कर दिया, तो वो वहीं पर, पहले तो क्या था, जहां उन्हें चीज मिल गई वहीं से इकट्ठा किया, खाया, दूसरी तरफ मूव कर गए। लेकिन अब जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर पे आ गए, रियरिंग करना शुरू किया, तो उन्होंने अपना आपको वहीं पर सेटल करना शुरू कर दिया। अब इंडस के बाद कहां पर आए वो, रिवर गंगा के पास आ गए, एंड डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। मगध, सबसे मगध बिहार में था, ठीक है, वहां पे स्टेब्लिश किया था इन्होंने 25 ईयर एगो, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सिटीज और ऑल्सो डेवलप अलोंग द सी कोस्ट, मतलब रिवर के आसपास तो थे ही, लेकिन सी कोस्ट के आसपास भी, जहाँ पे मछलियां वगैरह पकड़ के ये एग्रीकल्चर, ये वाला काम वो ऑक्यूपेशन अपना करते थे, तो सी कोस्ट क्या होता है, समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है, दैट इज सी कोस्ट।
अब क्या है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, इनरिच्ड प्लेन, बता दिया था मैंने, क्यों वहां पर ही क्यों सेटल हुए, या आपसे पूछा जा सकता है, या जनरल आपको पता होना चाहिए कि व्हाई द पीपल आर सेटल नियर द रिवर और सी कोस्टल एरिया, बिकॉज देयर लैंड इज वेरी फर्टाइल फॉर द एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर वो करते थे उसके लिए जो लैंड है वो काफी फर्टाइल होती थी। ठीक है, ये देखिए ये है, इसको अंडरलाइन कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट, और वहीं पर क्या हो गए, बड़े बड़े किंगडम, राज्य, साम्राज्य बनने लग गए और एम्पायर्स जो है वहां पर राजा राज्य करने लग गए। क्लियर है यहाँ तक सबको, आपको? ठीक है, चलिए वाई, अब ये तो सब था कि ठीक है वो सेटल हो गए, अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि सेटल हो गए। अब लेकिन वो ट्रैवल कैसे करते थे, अब ये देखते हैं। पहले के लोग क्यों ट्रैवल करते थे, वाई, क्यों पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना क्यों करते थे। अपनी लिवलीहुड, अपने क्या है, लिवलीहुड का मतलब क्या है, अपने जीवन को चलाने के लिए जो जो चीजें उन्हें चाहिए होती थी उनकी खोज में, इन सर्च ऑफ द लिवलीहुड। दूसरा, टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर, मान लीजिए किसी रिवर के पास रुके हुए हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसमें बाय चांस रिवर में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तो क्या हुआ, उन्हें वहां से जाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। या फिर वहां पे सूखा पड़ गया, पानी नहीं है, रिवर में पानी नहीं है, तो एग्रीकल्चर कहाँ से करेंगे, जानवरों को क्या खिलाएंगे, इसलिए वहां से वो मूव कर जाते थे। मर्चेंट, व्यापार करने के लिए करते थे। रिलीजियस, अपने धर्म को फैलाने के लिए करते थे। या फिर एडवेंचर, कुछ कोई क्या होता था कि नए नए प्लेस को डिस्कवर करना है, भैया आज यहाँ है कल वहां पे, इसलिए वो मूव करते थे। चलिए नेक्स्ट है, वाई इंडिया हैज रिच कल्चर। अब इंडिया में रिच कल्चर क्यों आया, इतनी तरह के लोग क्यों आए, पहले शायद इतने तरीके के लोग नहीं रहते होंगे, इधर से उधर से जब लोग आ गए तो आज ये जो हमें इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, तो वो पास्ट में कैसे हुई, ठीक है, कहाँ से आए लोग, तो वो ये बताना चाह रहा है। पीपल अक्रॉस फ्रॉम द फ्रंटियर, फ्रंटियर होता है हमारी जो सीमा है, भारत की जो सीमा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो आसपास के जो लोग थे वो यहाँ पर आए, चाहे वो व्यापार के लिए आए हो, ठीक है, चाहे अपने बिजनेस, अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए आए हो, अपने धर्म को, अपने व्यापार को, या किसी भी चीज के लिए सर्च करने आए, और यहाँ आके लगा कि चलो भाई ठीक चल रहा है हमारा, तो वहीं पर वो सेटल हो गए। ठीक है, और अपना कल्चर, अब जब वो लोग आ गए हैं अलग अलग उसके, तो उनका कल्चर भी उनके साथ आएगा, मीन्स कि जो काम वो कर रहे हैं, ठीक है, जो उनका कल्चर है उसी को तो फॉलो करेंगे वो लोग, और जो उनके फिर जो नेक्स्ट जनरेशन उनकी आ रही होगी तो वो उसी कल्चर की हो जाएगी। पीपल शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, स्टोन्स पे कुछ स्टोन की चीजें बनानी शुरू कर दी। कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिक बनाने शुरू कर दिए अपना। मान लीजिए कोई कहीं से आया, उनके उसमें क्या है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उन्होंने म्यूजिक ही नया डालना शुरू कर दिया, लोग सीखने लग गए। ठीक है, उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है, उनका धर्म में ये स्टाइल होता है, तो वो उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आप, कोई बाहर से आया, हमारे अमेरिका से कोई आया है और उसे हमारा दिवाली का फेस्टिवल बड़ा अच्छा लगा, और वो जब अपने देश में गया तो वहां पे भी उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी। तो इस तरीके से बेटा जब हमारे देश में, कंट्री में जब आए, बाहर से फ्रंटियर लोग जब आए, तो उनका जो कल्चर था उन्होंने वो यहाँ आके अपना शुरू कर दिया, और यहाँ जो ऑलरेडी लोग रह रहे थे उन्होंने उसको अडेप्ट करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा जो इंडिया का वर्ड है वो कहाँ से आया। इंडियन केम फ्रॉम द इंडस, ठीक है, कहाँ से आया, जो इंडस रिवर थी ना, सिंधु नदी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, पहले के लोग जो सिंधु होते थे ना, उसको सिंधु को, सै को, वो वहां पे क्या लोग बोलते थे, सिंध के जो लोग होते थे हिंद बोलते थे। ठीक है, तो जो सिंधु रिवर थी ना उसको वो क्या बोलते थे, हिंदू रिवर बोलते थे। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये हिंदू रिवर करते करते क्या है, इस रिवर से ही हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, इंडिया। ठीक है, सिंधु इन संस्कृत, द ग्रीक हु केम अबाउट 250 ईयर अगो, जो पहले आए थे, हिंदूज, इंडोज था, और हिंदूज, ये दोनों नाम से हमारे देश का नाम पड़ा। अब एक और कंसेप्ट है बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको पता होना चाहिए, बीसी और एसी टर्म आनी शुरू होगी आपके हिस्ट्री में, तो आपको बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बीसी क्या है और एसी क्या है। ठीक है, हम ऐसी बीसी एसी वो नहीं है ये कि बीसी कर रहे हो ये सब, इसमें जानते हैं क्या है। तो बीसी की फुल फॉर्म देखते हैं, चलिए आ जाओ। बीसी का मतलब होता है बिफोर। आप एक कहानी सुनिए, आपको पता है जो क्रिश्चियन होते हैं उनके जो गॉड हैं, कौन है वो, प्रभु ईसा मसीह हैं, यीशु हैं, क्राइस्ट हैं। ठीक है, अब उनके क्राइस्ट जो हैं, जो उनके भगवान हैं, एक टाइम पीरियड क्या रखा हिस्ट्री में, एक उनके जन्म से पहले जब उनका जन्म हुआ था, एक उनके जन्म के बाद। ठीक है, तो अब इन्होंने उसको दो पार्ट में बात कर दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर यीशु का जन्म हुआ है अभी,
ठीक है। अब इससे पहले का जो समय था इसको इन्होंने क्या कर दिया, बिफोर। पहले के समय को क्या बोलते हैं हम, बिफोर बोलते हैं। कब बिफोर, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। जब भगवान यीशु के जन्म से पहले का जो समय था, बिफोर क्राइस्ट बर्थ, ठीक है, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। और क्या दूसरा क्या था, ये ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद आफ्टर बर्थ, ठीक है। दो पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया कि जो घटनाएं भगवान ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई उसको उन्होंने किस में रखा, बीसी में, जिसको क्या बोलते हैं, बिफोर बर्थ क्राइस्ट। इसकी फुल फॉर्म यही है, क्लियर है, ठीक है। उसको बीसी बोला। उसके बाद जो आफ्टर बर्थ था उसको नाम दिया एनो डोमिनी। क्या नाम दिया, एनो डोमिनी, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ लॉर्ड, कि भगवान के जन्म के बाद, ठीक है बेटा। ये समझ में आई दोनों टर्म कि बीसी क्या है और एसी क्या है। कहाँ से हिस्ट्री को उन्होंने काउंट करना शुरू किया कि जहां पे भगवान क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था, लॉर्ड का, भगवान का, कि उससे पहले की घटनाएं और उसके बाद वाली जो उससे पहले थी, बिफोर, आपको पता चल जाएगा, इसी से आप कर लीजिए बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और एडी क्या है, आफ्टर द बर्थ ऑफ लॉर्ड, जिसको क्या है नाम बोलते हैं, एनो डोमिनी। तो चलिए, आई होप आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गई होंगी। एक बार बुक में देख लेते हैं। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन क्या होता है बेटा, एब्रीवेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को शॉर्ट में लिखना, ठीक है। एडी स्टैंड फॉर द वर्ड, कौन से वर्ड से आया है ये, लैटिन भाषा का ये शब्द है एनो डोमिनी, जिसका मतलब क्या होता है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ, ये कट गया है यहाँ पे, इसमें लिख लेना आप, आफ्टर द ईयर ऑफ लॉर्ड, कि जब लॉर्ड का जन्म हो गया था उसके बाद वाली घटनाएं जितनी भी होंगी वो एडी में लिखी जाएंगी। और उससे पहले वाले देखो बीसी है, ये भी कट गया है, बीसी को लिख लेना। बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। जो क्रिश्चियनिटी जो धर्म है उसके जो संस्थापक थे, उनके जन्म से पहले वाला समय को क्या बोलते हैं, बिफोर बर्थ या बिफोर क्राइस्ट। द डेट बिफोर बर्थ क्राइस्ट काउंट बैकवर्ड, मतलब अब जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे ये 200 में हुए थे, ठीक है। तो अब क्या होगा, 200 से पहले वाला जो समय होगा बेटा, ठीक है, 200 से पहले क्या होगा आपका, 199, 198, 197, क्लियर है। इसके बाद वाला जो होगा 201, समझ रहे हो। अब आप देखो कि यहाँ पर क्या है, 197 है, 98 है, 99 है। तो इधर आप जब चलेंगे तो क्या होगा बेटा, ये बढ़ते जा रहे हैं, 200 पे आके रुक गए और इसके बाद ये आगे की तरफ चलते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट बैकवर्ड ही लिखा हुआ है आपका। फॉर एग्जाम्पल 300 BC मीन्स 300 ईयर अगो। अगर आपका 300 BC है, BC क्या है, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले की ये घटना है। आ रहे हो समझ में, ठीक है। अब मैं कहूं कि बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट 400, तो आप क्या समझोगे इससे बच्चों, कि मतलब जब भगवान का बर्थ हुआ था उससे ये घटना, ये इंसिडेंट कब का है, लगभग 400 साल पहले का है। क्लियर है आपको, आ रही है बात समझ में। यहाँ पे आप जितना पीछे जाओगे उतनी डिजिट, बीसी में आप जितना पीछे जाओगे उतनी डिजिट बढ़ती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, मैडम आपकी कह रही हैं कि आपको 400 BC का मतलब पता है बच्चों, तो आप क्या कहोगे सीधा, बिल्कुल पता है जी। इसका मतलब क्या है कि जब भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ये जो इवेंट है उनके बर्थ से 400 साल पहले का है। और मैडम कह दे कि 400 AD, तो क्या कहोगे जी, बिल्कुल पता है हमें कि 400 AD का मतलब है भगवान ईसा मसीह के जन्म के 400 बाद का इवेंट है ये। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और आप देख लेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो एसी और बीसी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, आपसे कह दे कि मैडम आपकी कह दे कि भाई 300 BC का टाइम है, अब से काउंट करके बताओ, तो कैसे करोगे आप कि ईसा मसीह का जो बर्थ था वो और अब तक का जो करंट ईयर है उसको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें दे रखा है 300 BC की बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, 300 तो इसके लगाए आपने पहले जो हो चुका है, और अब कितना है 2070, कितना है 2070, तो इसको दोनों को प्लस कर दोगे तो लगभग कितने साल पहले की घटना हुई, 2317 ईयर एगो। आई होप आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए 400, ले लेते हैं, मैडम ने दे दिया
कि भैया 400 BC पहले की ये घटना है और आपको अब करंट में बताना है ये कितने साल पहले की घटना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपका साल जो भी चल रहा है, जैसे मान लीजिए 2021 चल रहा है, 2021 में सिंपली आपको क्या करना है, 400 प्लस कर देना है और अपनी मैम को बता देना है कि लो जी मैम इतने साल पहले की घटना है, ये इवेंट 1 2 4 2, तो कितने ईयर बिफोर हो गई कि लगभग ये 2421 ईयर एगो की ये इंसिडेंट है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है डिफरेंट सोर्स। डिफरेंट सोर्स कौन कौन से सोर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं हिस्टोरियन टू बेस्ट नो द पास्ट। किस तरीके से हमें पता चलता है अपने पास्ट के बारे में, हमें जानकारी मिलती कहाँ से है, वो देख लेते हैं एक बार वो सोर्स। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वन आता है आपका मैनस्क्रिप्ट। मैनस्क्रिप्ट क्या है, आप ध्यान से सुनो, नोट्स बनाते चलो। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ मैनस्क्रिप्ट क्या होती है कि आपको कुछ लिखा हुआ रिकॉर्ड मिला और वो किस पे मिला, ठीक है, हैंड रिटन रिकॉर्ड था, एक पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर आपको वो रिकॉर्ड मिल गया लिखा हुआ। इट मीन्स इट इज कॉल्ड द, हिस्टोरियन लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, हैंड जो हाथ से लिखी हुई जो चीजें अगर आपको किसी पत्ते पर, प्लम लीफ का मतलब होता है किसी पत्ते पर लिखी हुई, प्लम लीफ पर, ठीक है, जो भी चीज रिटन मिला है हाथ से लिखा हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड रिटन रिकॉर्ड अगर मिला है किसके ऊपर, लीफ के ऊपर, इट मीन्स इट इज ए मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है, हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। अब इंस्क्रिप्शन क्या है, ये भी राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस। ठीक है, हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ है, चाहे वो स्टोन भी हो सकता है या कोई आपका मेटल हो सकता है, जैसे आयरन वगैरह उस टाइम चलता था। ठीक है, तो गोल्ड होता था, तो इन सब चीज पे राजा रानी के यहाँ जो भी चलता था उन चीजों पे जो लिखी हुई चीज है, ठीक है, तो उनसे हमें चीजें जानकारी मिलती है अपने पास्ट के बारे में। लेकिन इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंशिएट है बेटा, इंस्क्रिप्शन जो लिखी मिलेंगी वो आपको स्टोन पे या मेटल पे लिखी मिलेंगी और मैन्युस्क्रिप्ट आपकी हाथ से किस पे लिखी मिलेंगी, लीफ पे। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या होती हैं, जो हिस्टोरिकल साइट होती हैं जिसमें हमारे मोनूमेंट्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी आपको पिछली, जैसे लाल किला वगैरह हो गई, आपके ताजमहल हो गए, ये सब सारे मोनूमेंट्स, कॉइन सिक्के हो गए कि पहले के सिक्के कैसे चलते थे, अब आपके पेरेंट्स से दिखाएंगे पहले तो 10 पैसे चलते थे, तो इस तरीके के कॉइन्स मिल जाए। इंस्क्रिप्शन किसी पत्थर पे लिखी हुई या मेटल पे लिखा हुआ कुछ मिल जाए। आर्ट क्राफ्ट किसी की पहले की क्राफ्ट बनी हुई मिल जाए, आर्ट वगैरह। पोइट्री, बर्तन कैसे यूज होते थे, ऑर्नामेंट, गहने, और ब्यूरल्स का मतलब होता है गढ़ी हुई चीज। ठीक है बेटा, चलिए ये सब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैनस्क्रिप्ट दे रखा है, मेनू का मतलब होता है हाथ से लिखी। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आर द पर्सन दैट स्टडी द हिस्ट्री और पास्ट, स्टडी आर फैक्ट फाउंड अंडर द ग्राउंड टू लर्न पीपल लिव। ये जो बनी हुई जो चित्रकलाएं होती हैं उनसे पता चलता है हमें कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या टूल्स यूज करते थे, किस तरीके के गहने पहनते थे, किस तरीके के कॉइन यूज करते थे, ये सब चीजें हमें पता चलती हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ बोन्स, किस बोन से पता चलता है कि पहले कौन से एनिमल को वो पालते थे, क्या क्या फिशेज होती थी, बर्ड्स होते थे कौन कौन से, इस तरीके से, और कौन सा वो खाना खाते थे। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर ध्यान रखिए, लगभग 8000 साल पहले, कौन कौन सी थी, वीट और बार्ले ध्यान रखिए। फर्स्ट सिटी ऑन द इंडस रिवर, ये कौन सी थी, हमारी नर्मदा वाली थी ना। सिटीज इन गंगा, बिग मगध, गंगा में कौन सा था सबसे बड़ा साम्राज्य गंगा के आसपास का, मगध था, जो लगभग 25 ईयर एगो था। प्रेजेंट क्या है, अबाउट 200 AD ऑन सी। ठीक है, चलिए आई थिंक हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये केव पेंटिंग है, हमें देखने को मिल रहा है कि पहले के लोग कैसे पेंटिंग करते थे, जहाँ रहते थे गुफाएं बनाते थे, वहीं पे अपना पत्थरों से निकालना शुरू, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे घर में, दीवार मिलती है, दीवारों पे ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं, इसी तरीके से पहले के जहाँ वो रहते थे केव पे, उन्हीं पे ड्राइंग करते थे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिए आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें बताइए कि इस क्लासेस बाय शैली के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल रही हैं। आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, अपने कोरोना में घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, और अपना टॉपिक जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, कहीं पर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा।
ठीक है, तो आपका होमवर्क आज है, आपको मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन की डेफिनेशन अपने कमेंट में डालनी है। आई होप आप इनके नोट्स बना के रखेंगे ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। ओके, बाय बाय।